गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग सर। वेलकम टू पिक्स प्रिंस इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर साइंस। आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं स्लाइड रूल। नाम में ही काम छिपा हो। स्लाइड का मतलब होता है खिसकना या खिसकाना। रूल के तीन मतलब होते हैं। रूल मतलब क्या होता है? नियम। रूल मतलब क्या होता है? राज करना, शासन करना। और रूल का मतलब उसमें एक वर्ड या एक अल्फाबेट, एक कैरेक्टर आप ऐड कर दो। रूलर, शासक, यानी कि राज करने वाला, शासन करने वाला। और उसका एक और मतलब होता है रूलर का। सब चार हो गए। नहीं, मैंने उसमें एक अल्फाबेट ऐड किया है ना। शासन के साथ साथ हम लोग इंच पटरी का भी इस्तेमाल करते हैं। तो उसको क्या बुलाते हैं? रूलर बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? रूलर। ठीक है। इंच पटरी, नियम और शासन। तो मैं ये कह सकता हूँ कि डंडे से शासन किया गया, राज किया गया नियम के अनुसार। ये मतलब निकल सकता है। तो स्लाइड रूल किसने बनाया? विलियम आउटवर्ड ने। किसने? तो पहले देख तो लेते हैं कि इस पे काम कैसे हो रहा था। स्लाइड रूल, इसके बारे में हम लोग एक बार टेक्स्ट इंफॉर्मेशन देख लेते हैं कि आखिर टेक्स्ट पर डेटा हमारे पास क्या है। ठीक है। तो पहले मैं थोड़ा सा इसको ड्रैग कर लूं। हमारे पास डेटा मौजूद है। ये देखिए, स्लाइड रूल कहता है इन्वेंशन यानी आविष्कारक के रूप में, इसको इन्वेंट करने वाले का। द स्लाइड रूल was invented by William Outward, उनका नाम था इनके आविष्कारक का। in 1622 1622 में ये बना। based on the logarithm scales developed by John Napier। याद है जॉन नेपियर? पीछे पढ़ के आ रहे हैं हम लोग किसकी? मल्टीप्लिकेशन और डिविजन के लिए। it is widely used before the advent of electronic calculators। यानी ये क्या हुआ था? ये इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर्स के इस्तेमाल होने से पहले का कैलकुलेटर बनाया गया था। आइए देखते हैं कैसे। चलिए, हिंदी वर्जन में स्लाइड रूल का आविष्कार विलियम आउटवर्ड ने किया, 1622 में किया था। इसका आधार यानी इसका बेस जॉन नेपियर द्वारा विकसित लघु गुणक यानी लॉगरिथम स्केल पर था। यह इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर के आने से पहले गणना के लिए बहुत लोकप्रिय था। गणना मतलब क्या? कैलकुलेशंस। ठीक है। आइए इसका यूजेज देखते हैं, उपयोग देखते हैं। उपयोग में कहता है द स्लाइड रूल इज मैकेनिकल एनालॉग डिवाइस यूज्ड फॉर मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, लॉगरिथम, स्क्वायर रूट्स, एक्सपोनेंशिएशन and trigonometry। समझता हूँ। It consists of a fixed ruler and a sliding central strip with a logarithmic scale। स्ट्रिप मतलब पट्टी होती है, इसको खिसकाते हैं आप। क्या होती है? पट्टी। आइए देखते हैं कैसे। स्लाइड रूल एक यांत्रिक एनालॉग उपकरण, मैकेनिकल एनालॉग डिवाइस है जिसका उपयोग गुणा यानी मल्टीप्लिकेशन, भाग यानी कि डिवीजन, लघु गुणक यानी कि लॉगरिथम्स जो आप लोग 10th में, 11th में, 12th में निकालते हैं, लॉग वगैरह फाइंड करते हैं, स्क्वायर रूट्स घातांक यानी कि एक्सपोनेंशिएशन, इसको वर्गमूल बोलते हैं स्क्वायर रूट्स को, और त्रिकोणमिति यानी कि ट्रिग्नोमेट्री। सबको पता है लेकिन पसंद किसी को भी नहीं है। ठीक है। उसके बाद गणना के लिए किया जाता है इसमें एक स्थिर रूलर यानी एक फिक्स रूलर होता है, एक फिक्स पटरी होती है। ठीक है। करने वाली पट्टी होती है, स्ट्रिप होती है, जिस पर लघु गुणक स्केल बने होते हैं। लघु गुणक स्केल बने होते हैं यानी कि लॉगरिथम स्केल्स बने होते हैं। चलिए देखते हैं इसके एडवांटेजेस क्या क्या है और ये काम कैसे करता है। लाभ, एडवांटेजेस की अगर हम बात करें तो फास्ट कैलकुलेशन, तेजी से गणना करना, फास्टर देन मैनुअल कैलकुलेशन। जो मैनुअल कैलकुलेटर्स होते थे उससे हर तरीके काफी फास्ट था। मैनुअल मतलब क्या? कि आप कोई बटन प्रेस कर रहे हो, दो बटन को मैच करा रहे हो, इससे पहले आपने किया है मैनुअल पे, नेपियर बोर्ड किया, अबैकस किया, मैनुअली तो था उसमें। मैनुअल क्या होता है? कैलकुलेटेड बाय हैंड, प्रोसेस बाय हैंड चार्ज। समझ रहे हैं आप लोग? याद रखिए। नो नीड फॉर बैटरी, जाहिर सी बात है, इलेक्ट्रॉनिकली नहीं था, सेल पावर नहीं था, बैटरी पावर नहीं था, सोलर पावर नहीं था, यानी कि बैटरी की कोई जरूरत नहीं थी। वर्क विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, बिजली की जरूरत नहीं थी। तीसरा, एक्यूरेसी, सटीकता, कोई गलती कोई कमियां इसमें नहीं थी। गिव प्रिसाइज आंसर्स यानी कि सटीक, एकदम मतलब बाल भी बाका ना हो, ऐसी मिस्टेक नहीं होती थी। प्रिसाइज का मतलब एकदम बारीक आंसर। क्या बोलते हैं? यानी कि फिनिशिंग। क्या बोलते हैं? फॉर इंजीनियरिंग एंड साइंटिफिक कैलकुलेशंस, यानी कि आप कुछ बना रहे हैं, कुछ क्रिएट कर रहे हो, कुछ डेवलप कर रहे हो, उसमें क्या चाहिए? एक्यूरेट चाहिए होता है। जैसे मान लो सेंटीमीटर का भी अंतर नहीं आना चाहिए। याद है?
जब ब्रिज हाईवेज रोड्स बनती हैं तो क्या होता है, उस पर आप एकदम सेंटीमीटर से नापते हो, क्योंकि रोड में कोई भी लेयर उठाते हो 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, तो ना जाने कितना तारकोल, कितना सीमेंट और कितना बालू यूज हो जाएगा उस सेंटीमीटर को बढ़ाने के लिए। जैसे रोड अगर सेंटीमीटर की बात करोगे, अगर रोड इतने पे है और इतनी ऊपर उठानी है तो इस लेयर को कई किलोमीटर तक हमको लेके जाना है। रोड बहुत लंबी बनती है, 2 सेंटीमीटर में न जाने कई हजार बोरी बालू, कई हजार बोरी सीमेंट यूज हो जाएगी। तो इसको क्या चाहिए था, इंजीनियरिंग वर्क्स डिपार्टमेंट के लिए एकदम सटीक प्रिसाइज आंसर चाहिए था। समझ गए मेरी बात? इसका इस्तेमाल हम वहाँ कर रहे थे, कहाँ पे, इंजीनियरिंग के लिए और साइंटिफिक कैलकुलेशन मतलब क्या, कि वो किसी चीज़ को तोल रहे, नाप रहे हैं, किस सेंस में कि इसमें इतना, इस लेबोरेटरी में आप जाते हो तो देखते हो केमिस्ट्री के लैब में वो क्या करते हैं, वो एकदम नाप तोल के ml में बात करते हैं कि हाँ ये इतना ही पड़ेगा, ज़्यादा पड़ गया तो क्या होगा, वो ब्लास्ट कर सकता है, गैस भर सकती है, होता है रिएक्शंस, क्या बोलते हैं उसको, केमिकल रिएक्शन, समझ रहे हैं आप? तो उसके लिए इस्तेमाल हो रहा था। आगे देखिए क्या बोल रहा है, कहता है कॉम्पैक्ट एंड पोर्टेबल। कहता है कॉम्पैक्ट छोटा है आकार में, पोर्टेबल जिसको कहीं पे भी लेकर आया या जाया जा सकता है। जैसे आपका स्मार्टफोन छोटा है, कॉम्पैक्ट है, पोर्टेबल भी है, एक हाथ से आराम से लेके जाते हैं। जैसे लोग लैपटॉप भी पोर्टेबल है, एक हाथ पे एक बैग टांग के लेके जाते हैं। बट क्या कंप्यूटर पोर्टेबल है? बिल्कुल पोर्टेबल है। कंप्यूटर तो एक नाम है, कंप्यूटर के 3 भाग है, डेस्कटॉप, लैपटॉप, पाम टॉप। पाम टॉप और लैपटॉप यानी कि टैबलेट और लैपटॉप, ये दोनों पोर्टेबल है। बट कंप्यूटर में जो डेस्कटॉप आता है, तीसरा ग्रुप, वो पोर्टेबल नहीं है, क्योंकि डेस्क के ऊपर रखा हुआ फिक्स है। क्या है? उसको ले जाने के लिए आपको थोड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी, जो लोग लगेंगे आपको, सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस सब अलग अलग है उसमें, ठीक है? कोई दिक्कत है तो बच्चों? तो बोल दिया ऐसे कि हम कॉम्पैक्ट भी पोर्टेबल भी। आगे देखिए, यूज इन स्पेस मिशंस, अंतरिक्ष के कार्यों में इस्तेमाल हो रहा था। नासा यूज इट इन अपोलो, अपोलो में इस्तेमाल कर रही थी नासा। नासा क्या, अमेरिका की रिसर्च सेंटर है जो अंतरिक्ष में काम करती है, ठीक है, स्पेस रिसर्च में काम करती है। मिशन बिफोर इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर, यानी कि जब उनके पास इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर नहीं था तो वो लोग इसी कैलकुलेटर पे काम कर रहे थे लॉग फाइंड करने के लिए। आइए एक बार नजर डालते हैं काम कैसे हो रहा था। चलिए वीडियो ग्राफिक्स के माध्यम से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आप लोगों को कि कैसे। विलियम आउटर, ये थे आपके विलियम आउटर। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने ये स्लाइड रूल, ये जो आप फिगर देख रहे हैं स्लाइड रूल का है, क्लियर है? स्लाइड रूल का फिगर है, ये एक बड़ा सा स्केल है जिसपे ये आपके इंडेंट लगे, इंडेंट मतलब स्लाइडर्स लगे जिसको आप घिसकाते हो। इसके पार्ट्स को भी देखिए कि बड़े क्लोजली, ये तो उनकी पुरानी फोटो की बॉस है। अब थोड़ा तेजी से आगे बढ़ेंगे। William Outard was an English mathematician. He invented slide rule in 1622. अभी आपको बताया। अब आगे देखिए, slide rule can perform multiplication, division, square roots, cube roots, trigonometric functions. कोई दिक्कत आपको यहाँ तक क्लियर है? सबको स्क्रीन पे समझ में भी आ रहा है? चलिए आगे देखते हैं। अब आगे देखिए, he also introduced X symbol for multiplication and abbreviation of sin and cos. समझ रहे हैं? इन्होंने एब्रीविएशन बनाया, साइन और एब्रीविएशन क्या होता है, शॉर्ट फॉर्म, क्या बोलते हैं उसको, हाँ समझ रहे हैं आप लोग? और इन्होंने ही बताया कि x का मतलब मल्टीप्लाई होता है, क्या होता है, समझ रहे हैं आप लोग? कोई दिक्कत तो नहीं आता? चलिए अब आप जान भी चुके हैं कि किसने हमें इंट्रोड्यूस करा था। इसके आगे देखिए, अब आते हैं हम लोग इसकी बॉडी पार्ट्स की कंसोल पे, इस पे आते हैं। आई होप कि मेरे कैमरामैन से गुजारिश है कि वो बताया मुझे कि प्रॉपर आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है? ये देखिए, ये स्लाइड रूल की स्ट्रिप, ये जो अभी आपने आगे पीछे होते हुए देख रहा है वो स्ट्रिप थी, क्या थी, ठीक है? अभी देखिए, इसको बोलते हैं स्लाइडिंग स्ट्रिप। फ्रेम बॉडी, ये पूरी फ्रेमिंग आपको बताई जा रही है, पूरा फ्रेम है हमारे पास, ऐसे वो डिवाइस था उस टाइम पे। वो कर्सर स्लाइडर, कर्सर क्या होता है, इसको दबा के इसको पकड़ के आप आगे पीछे खींचते हो तो कर्सर में काउंट होता है। किसमें काउंट होता है बेटा? कर्सर पे। फिर देखते हैं इसके अगले पार्ट्स की ओर बढ़ते हैं। ये इसका हेयर लाइन है, ये हेयर लाइन देखिए यहाँ पे आ रहा है। इस लाइन को आप देखते हैं, ये वैल्यूज के बराबर पे रखते हैं उसको। जैसे ऊपर 2 है तो नीचे 2 आएगा, तो 2 2 के बराबर पे है कि नहीं, इस हेयर लाइन से मालूम चलता है। याद होगा प्रोटेक्टर पे आप लोग क्या कर रहे थे, लाइन टू लाइन मिलाते हैं कि ये अगर मिडिल पॉइंट पे है तो ये राइट एंगल बनेगा, उसको हेयर लाइन बुला सकते हैं। यहाँ पर एक और दिक्कत है किसी को?
ये वीडियो थोड़ी लंबी है। अब देखिए डेटा साइड में हम लोग क्या बात कर रहे हैं, ए बी सी डी पढ़े होंगे आप लोग, इसमें शेप्स में है ना, सिमेट्री में भी पढ़े होंगे, आगे बहुत जगह में पढ़े होंगे, यू नो। अब यहाँ देखिए क्या बोल रहा है, ए और बी को स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स मानते हैं, क्या मानते हैं, स्क्वायर। सबको क्लियर विजन आ रहा होगा। सी और डी को मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन मानते हैं, क्या मानते हैं। अब देखिए ये हमारे पास लेफ्ट इंडेक्स है और वो राइट इंडेक्स है, यानी कि बायां हाथ और दायां हाथ, ठीक, एक फ्रेम का। इस पे ए और बी यहाँ लिखा हुआ है, आई थिंक विजिबल होगा मे बी, यहाँ ए और बी है, यहाँ सी और डी है, बीच में हेयर लाइन है, क्या बेटा, हेयर लाइन तो यहाँ है, बिल्कुल। ये क्या है, कर्सर, कौन सा, स्लाइडिंग कर्सर, क्या बोलते हैं, एग्जैक्टली। इसको खिसकाएंगे तो वैल्यू क्या होगी, देखिए मैच कर रही है, नहीं कर रही है, कर रही है। ये दो वैल्यू, दो कांटे आपस में आमने सामने हैं, मतलब स्लाइडिंग कर्सर अपनी पोजीशन पे, कहाँ पे है, ठीक है, ठीक है। इसके आगे हम देखते हैं इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग। ये देखिए सी और डी किसको बता रहा है, मल्टीप्लिकेशन को किसको बता रहा है बेटा, एग्जैक्टली। अब इसके आगे देखते हैं हम लोग। फिर देखिए इसके रूल्स क्या क्या है। रूल, अलाइन सी स्केल 1 ऑन द डिजिट ऑफ डी स्केल यू वांट टू मल्टीप्लाई। अगर आपको मल्टीप्लाई करना है तो क्या बोल रहा है, स्केल 1, क्या बोल रहा है, स्केल 1 आपको दिख रहा है यहाँ पे, स्केल 1 को डी स्केल से मल्टीप्लाई, ए और यहाँ डी देख रहे हैं आप लोग, इसके पास क्या करना है, इसकी सीधाई पे रखना पड़ेगा। अगर आपको 1 का मल्टीप्लिकेशन करना है किसी नंबर में, तो क्योंकि यहाँ पे क्या है, आपके सामने अलाइन में 1 किसके पास, ए के पास है, किसके पास है, और आपको मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है, तो डी के सामने रखना पड़ेगा, किसके सामने, डी। अब देखिए क्या होता है इसके बाद, ये देखिए स्लाइड किया, उसको लेके आगे गया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, स्लाइडिंग चेंज हो रही है, आपका 1 है ना, अब वो डी की बात कर रहा था, तो मैं इसको आगे पीछे करूंगा, डी आपके सामने यहाँ पे है, ये खिसक गया, मतलब वो क्या बता रहा है कि डी से अलाइन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, डी से अलाइन कर रहे हैं। ये देखिए मल्टीप्लाई किया इस नंबर को, हमारे सामने यहाँ पे डेटा मौजूद था, हमने इसको स्लाइड किया, क्योंकि ये डी पे क्या था, 1 था, तो यहाँ पे सबका वैल्यू सेम ही आता। अगली बार जब हम बढ़े तो हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 यहाँ पे था, ये खिसक गया, ओके। खिसकने के बाद फिर क्या हुआ कि वो थोड़ा सा आगे बढ़ा और हमने उसका मल्टीप्लाई करके चेक किया कि वो कितनी बार में कितना आया, ठीक। अब देखिए स्क्वायर रूट की बात करें, रूल फॉर स्क्वायर रूट, रीड वैल्यू फ्रॉम सी डी, फाइंड स्क्वायर ऑन ए बी। सी डी की बात कर रहा है, सी डी पे आपको रीड कर, देखो कहा जा रहा है कि आप वैल्यू को सी डी से रीड करिए, और देखिए आपके ए और डी में आपको क्या मिल जाएगा, पहले पढ़े भी थे हम लोग, ए बी में आपको स्क्वायर और स्क्वायर रूट मिल जाएंगे, क्या मिल जाएंगे, स्क्वायर और स्क्वायर रूट। स्क्वायर और स्क्वायर रूट में अंतर क्या, स्क्वायर मतलब वो क्या, एक्सपोनेंशियल पावर, 2 की पावर 2 मतलब क्या, 4, 2 की पावर 3 6 से होगा 8, क्या होगा, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट पावर, ठीक। स्क्वायर रूट, रीड वैल्यू फ्रॉम ए बी, फाइंड स्क्वायर ऑफ सी डी। ए बी पढ़ेंगे और स्क्वायर रूट निकालने के लिए क्या करेंगे, सी डी, ठीक है। आइए देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको जो बात ऊपर बताई उसके अकॉर्डिंग नंबर्स को रखना है, यहाँ पे हमें स्क्वायर वैल्यूज निकालनी, क्या निकाल लेंगे, तो अगर ये 2 है और 2 में पावर 2 है, रिजल्ट क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। आपके सामने हर चीज वही दिख रही है आपको, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे पावर सॉरी ये 3 है, 3 में पावर 3 है, तो वैल्यू क्या आ रही है, 9 आ रही है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको लोग बोलेंगे कि हम क्या निकालना है, स्क्वायर निकालना है, क्या निकालना है बेटा, स्क्वायर। कोई दिक्कत हो यहाँ तक नहीं। अब हम सी डी से कहाँ पे गए थे, ए बी पे गए थे, कहाँ से गए थे, यहाँ लिखा भी है रूल फॉर स्क्वायर, ठीक। आप वैल्यू को निकालोगे सी डी से किस पे, ए बी पे, किस पे बेटा, तो सी डी नीचे है सारी वैल्यूज, और निकालना क्या, स्क्वायर। कहाँ गए हम लोग, ए बी पे, कहाँ गए बेटा, और अगले वाले में स्क्वायर रूट पे क्या करेंगे, इसका उल्टा, ए बी से कहाँ जाएंगे, सी डी पे। आइए देखते हैं। अब देखिए जब आप ऊपर यानी कि ए बी से सी डी पे आएंगे तब क्या होता है, अगर 4 का रूट निकालना स्क्वायर रूट तो क्या आएगा आपके सामने क्या हो गया 2, क्या आ गया वैल्यू, तो वैसे ही हम 9 का रूट निकालें तो फिर क्या आएगा 3 आपके सामने है। तो हमने क्या किया, नीचे से ऊपर गए, आप ये याद करो, नीचे से ऊपर गए तो स्क्वायर एक्सपोनेंशियल पावर्स आ गए, ऊपर से नीचे आए तो क्या हो गया, हमारे रूट निकल आए, कोई दिक्कत तो नहीं है, हमारी जड़ निकल आई, जड़ तो नीचे ही होती है ना, और एक्सपोनेंट मतलब क्या होता है, फल, फल तो ऊपर ही होता है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। आई होप कि समझ में आया होगा, ठीक है। इसी के साथ हम लोगों ने इस पूरे स्लाइड रूल को समझा, जाना और परखा। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। थैंक्स टू माय यूट्यूब फैमिली एंड माय डियर स्टूडेंट, हैव अ गुड डे।